प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और जो माँ बाबू का सपना है ना, उसे हम साथियों अवश्य साकार कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज, अमर सिंह। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला जो चौहान शासक है साथियों, यह तो आपका कौन रहा है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका अजयराज रहा है साथियों। तो अजयराज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? विसल देव ने, हमीर देव ने, जेतर सिंह ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। और ये किन किन के मध्य हुआ? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। और लाडलो, इस जो आपका युद्ध है, इसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। और इसके ठीक 1 वर्ष के बाद, मतलब कि 1192 ईस्वी के अंदर साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। वो भी साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है, जिसके अंदर परिणाम आपका विपरीत आता है। मतलब कि मोहम्मद गौरी की यहां पर द्वितीय युद्ध में विजय होती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदूपत की उपाधि से सुशोभित किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, हेमू विक्रमादित्य को, राणा सांगा को, राव चंद्रसेन को। हिंदूपत की उपाधि से जातियों किसे सुशोभित किया जाता है? तो यह तो आपका राणा सांगा को सुशोभित किया जाता है। तो राणा सांगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की, मुणोत नैणसी की, हमीर की, कुंभा की। कानड़देव प्रबंध जो है साथियों, यह आपकी पद्मनाभ की क्या है? रचना है। तो पद्मनाभ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर विजय प्राप्त की थी 1305 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1319 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो विजय प्राप्त है साथियों, यह तो आपकी 1303 ईस्वी में की थी। 1303 ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। और यही आपका साथियों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, मुणोत नैणसी की, कानड़देव की, वीरमदेव की। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जो है साथियों, यह तो आपकी बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नगर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर था? जी हां साथियों, कौन से नगर का जो प्राचीन नाम है, यह अहि छतरपुर देखने को मिलता है? मंडोर, मारवाड़, मेवाड़, नागौर। किसका देखने को मिलता है साथियों? तो ये आपका नागौर का देखने को मिलता है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तराइन का प्रथम युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद।
चौहानों का पतन जो है साथियों, यह तो आपके त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद आपका क्या है, प्रारंभ हो गया था। और साथियों त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, अभी अभी तो बताया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मतलब कि लड़ा था साथियों, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ा था। तो आपके पृथ्वीराज तृतीय के बाद से साथियों आपका चौहानों का जो पतन है ना, यह आपका स्टार्ट हो गया था। कई बार युद्ध आ जाता है और कई बार आपका चौहान शासक पूछ लेता है कि कौन से चौहान शासक के बाद में चौहानों का पतन होना प्रारंभ हो गया था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कल्हण, वीरनारायण, वाघभट्ट, गोविंदराज। रणथंभौर का जो चौहान राजवंश है साथियों, यहां का संस्थापक गोविंदराज जी रहे हैं। तो गोविंदराव जी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है साथियों? रूठी रानी, उमादे, पद्मिनी, जोधाबाई, हरकाबाई। रूठी रानी के नाम से तो साथियों हमें उमादे को जानते हैं। किसे जानते हैं? उमादे को जानते हैं। तो उमादे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन से हैं साथियों? जी हां, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परवलयिक, बरखान। तो साथियों कौन सा है? तो यहां पर आपका बरखान सही लगा रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा, क्योंकि यही साथियों क्या है, आपके बिल्कुल सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है साथियों? बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। बिल्कुल साथियों मैं आपको बताता हूं, वर्तमान के अंदर साथियों 5 आपके जिले हैं जो सीमा आपकी पाकिस्तान के साथ लगाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और आपका बाड़मेर। ये 5 जो आपके जिले हैं साथियों, ये सीमा लगाते हैं। तो यहां पर बाड़मेर भी लगाता है, हनुमानगढ़ नहीं लगाता, बीकानेर लगाता है, जैसलमेर लगाता है। तो यहां पर हनुमानगढ़ साथियों ऑप्शन नंबर 2 के रूप में सही हो जाएगा। कितनी सीमा लगाते हैं साथियों? ये पांचों के पांचों जो जिले हैं ना, ये 1070 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इस सीमा रेखा लाइन को क्या कहते हैं? इस रेखा लाइन को साथियों रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेरवाड़ा पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं साथियों, यह आपकी अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, किसने बनवाई थी? रानी कर्णावती 1576 में, रानी प्रिमल देवी 1586 में, लॉर्ड कंवर 1619 में, रानी पद्मावती 1426 में। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है साथियों, इसका निर्माण जो है ना, यह तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल रानी प्रिमल देवी ने करवाया था। और कब करवाया था? 1586 में करवाया था। कहां पर करवाया था? डूंगरपुर में करवाया था। यह साथियों तीनों की तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये राजस्थान की ही नहीं साथियों, ये भारत की भी एक ही मात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी है बताओ? चंबल, लूनी, माही, काली सिंध। तो यहां पर साथियों माही नदी की बात हो रही है। माही नदी जो है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी ही जो क्लास है ना, ये सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले साथियों आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटी की परीक्षा 2026 के लिए श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर साथियों 6666 प्लस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, ये साथियों सभी के सभी टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू है साथियों, परीक्षा पैटर्न के ऊपर आधारित है, सरल और आपके साथियों संक्षिप्त तरीके से लिखे हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हर एक विषय के साथियों यहाँ पर हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं और जो जितने बता रखे हैं उतने ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है और साथ ही पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट भेजते ही जो है ना, ये आपको जादुई जो ई बुक है ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान कौन सा है? पुष्कर, कोलायजी, बेनेश्वर, रामदेवरा। आदिवासियों का कुंभ तो साथियों किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ जो है ना, यह बेनेश्वर को कहते हैं। और लाडलो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कौन सी बात? कि जो आपका बेनेश्वर मेला है ना, ये कब लगता है? क्वेश्चन आता है तो ये माघ पूर्णिमा, जी हाँ माघ पूर्णिमा को लगता है। सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों ये आपका क्या है? स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, घग्गर, कांतली या कांकनी। जी हाँ साथियों, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये आपकी घग्गर नदी है, जो कहां पर बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। घग्गर नदी को मृत नदी भी हमें कह सकते हैं। और साथियों क्वेश्चन आता है कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन चेंज है और आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांतली है साथियों। पूर्णतः नाम आए तो आपको कांतली लगा कराना है, जो नीम का तना सिक्कर से निकलती है साथियों। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स किस झील पर है? सांबर, पचपदरा, डीडवाना, लुणकरणसर। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स जो है ना, यह साथियों झील आपकी कहां पर है? तो ये डीडवाना के अंदर है। डीडवाना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? 9.7% भाग, 8.7% भाग, 10% या 25%? कितना है साथियों? बिल्कुल ये 8.7% है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सर्वाधिक साथियों नमक का उत्पादन कहां से होता है? इसी सांबर झील से होता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? नाली, तल्ली, रनिया टोट, बालुका स्तूप। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साथियों या तो रन कहते हैं, ज्यादातर रन देखने को मिलता है, या फिर कई बार साथियों टोट भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। रन या टोट कहते हैं। सर्वाधिक साथियों रन ही आपका देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। तो पुष्कर मेला तो साथियों आपका नवंबर में लगता है। नवंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में। चंद्रभागा जो मेला है ना, यह तो साथियों आपका झालावाड़ में लगता है। बिल्कुल कहां पर लगता है? झालावाड़ में लगता है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, मलिनाथ मेला। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का जो सर्वोत्तम मेला है, यह तो साथियों आपका कौन सा है? तो यह आपका रामदेवरा मेला है। रामदेवरा मेला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है। अरे शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है ये चाकसू जयपुर के अंदर है। और इन्हीं का मेला जो है ना, ये चाकसू जयपुर में लगता है साथियों। और कौन से महीने में लगता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये चैत्र महीने में लगता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, जो बासी भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है, उसका भोग शीतला माता को लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, हाथ में। बल्ल्या जो आपका आभूषण है साथियों, तो यह तो आपका कहां पर धारण किया जाता है? तो यह आपका साथियों कान का आभूषण है, कान के अंदर धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक। कछाबू की बात करें तो कछाबू जो है साथियों, ये भील जनजाति की अंदर पहना जाता है। और कौन पहनती हैं? महिलाएं पहनती हैं साथियों। तो महिलाएं ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में।
लहरिया ओढ़ना जो है साथियों यह आपका श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है, तो श्रावण महीना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह है, पुत्र जन्म। भीलों के अंदर जो छेड़ा फाड़ना है साथियों यह आपका क्या है? ये तलाक है, एक प्रकार का क्या है? तलाक है, तो तलाक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? मोसर, सोग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। राजस्थान में प्रचलित प्रथा जो मृत्यु भोज की होती है उसे तो साथियों मोसर कहते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीते जी अपना मृत्यु भोज कराता है उसे साथियों हम क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। उसे तो ओसर कहते हैं, और मरने के बाद जो आपका मृत्यु भोज होता है उसे हम मोसर कहते हैं। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में, सहरिया जनजाति में। तो ये भील जनजाति के अंदर क्या है साथियों? सर्वाधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है साथियों? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। धारी संस्कार की बात करें तो धारी संस्कार तो साथियों आपका जो सहरिया जनजाति है ना इसके अंदर आपका क्या है? प्रचलित है, तो सहरिया ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके, तो रुकना नहीं है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, और हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों जल्दी ही जो है ना ये आपके हर एक विषय के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, खास तौर से साथियों राजस्थान जीके के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना उसकी सीरीज भी हम चलाने वाले हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये आप साथियों इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, सीटी 2026 लिखकर आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलेगी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र? जी हां नहीं है साथियों, नहीं है, पूछा है। जंतर, रवाज, चौतारा, सतारा। कौन सा नहीं है? तो ये सतारा नहीं है, बाकी सभी बजाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, मियां रंगीले, सदारत या आलिया फल्लू। जयपुर, जी हां साथियों राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपसे पूछ सकता है, तो ये कथक नृत्य है, और ये कहां का है? जयपुर का है। बिल्कुल साथियों, तो ये यहां पर साथियों इसके प्रवर्तक की बात करें तो ये भानुजी हैं, तो भानुजी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। वालर कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का। कहां का है साथियों? तो ये सिरोही का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुजरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा, घूमर। जी हां साथियों, गुर्जरों से संबंधित जो नृत्य है ना यह आपका साथियों चरी है। कौन सा है? चरी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिल्लम के समान होता है। बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में। सिंगी, कमायचा, सहनाई, घोंसा। अरे साथियों ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिल्लम के समान होता है? तो यह तो साथियों सहनाई होती है। सहनाई का आकार ऐसा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का है? सांकली, छेलकनी, हिरणामेन, मांदलिया।
जी हाँ साथियों, यहां पर जो मादलिया है ना, मांदलिया, यह साथियों महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हलरिया, इंडोनी, सूपना, हमसीडो। जी हाँ साथियों, कौन सा है? तो यह तो आपका साथियों हमसीडो है। और इससे साथियों भील स्त्री नहीं, इसके अंदर साथियों भील स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का, लालसोट का, धौलपुर का, करौली का। हेला ख्याल की बात करें तो साथियों ये लालसोट का क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो लालसोट ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? सीतापुरा, बोरानाडा, निमराना, खुसखेड़ा। किसे जाना जाता है साथियों? तो ये नीमराना को जाना जाता है। और एक बार साथियों इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था? अरे साथियों राजस्थान का एकमात्र जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कौन सा है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है साथियों। इसे कब ये आपकी मान्यता मिली थी? तो ये मान्यता तो साथियों 2006 के अंदर मिली थी। तो 2006 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम के टिल्लों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटकों को कहां जाना चाहिए? जी हां साथियों, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अरे सम में, जी हां सम तो आपका कहां पर है? एक सम गांव है साथियों, आपको पता है ना, जहां पर साथियों आपके टीले ही टीले देखने को मिलते हैं। और यहां पर साथियों पूरे राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है इसी गांव में होती है। और ये वनस्पति रहित गांव है, मतलब कि यहां पर कोई भी वनस्पति आपके पेड़ पौधे जो है ना ये नहीं है साथियों। और ये कहां पर है? ये जैसलमेर में है। तो आपको साथियों सम के टीलों के ऊपर सवारी करनी है तो जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई थी? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना जो है साथियों ये आपकी नाहरगढ़ दुर्ग में की गई थी। नाहरगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस वर्ष को जी हां सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में तो साथियों हमें 2004 को मनाते हैं। तो 2004 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ की गई थी? जी हां साथियों 6 अप्रैल 2000 ईस्वी को, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को, 2 अगस्त 1992 ईस्वी को, 19 नवंबर 2005 ईस्वी को। कब की गई थी साथियों? तो ये आपकी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं? जी हाँ साथियों यह आपका साथियों बिल्कुल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको उड़ा देते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना जी हाँ साथियों कहां की गई है? सीतापुरा जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, सांचौर जालौर में, दौलतपुरा जयपुर में। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना जो है ना यह तो साथियों आपकी नाथद्वारा राजसमंद में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत की गई है? भांडारेज बावड़ी से, चांद बावड़ी से, खानिया बावड़ी से, नेतू बावड़ी से। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल छपेगा साथियों, कौन सी बावड़ी से इसका प्रारंभ किया गया था? तो यह आपका खानिया की बावड़ी से किया गया था। अरे चांद बावड़ी से नहीं किया गया था, खानिया बावड़ी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्री हैं? जी हां साथियों वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है साथियों? जी हां वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है ना ये लाडलो ध्यान में रखिएगा कौन है? अपने मदन दिलावर हैं। बिल्कुल मदन दिलावर आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथियों आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि राजस्थान की अबरक नगरी कहलाती है? पाली, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बालोतरा।
अरे अबरक नगरी, जी हाँ, राजस्थान का अबरक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। वापिस मिलेंगे साथियों शाम को 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास के साथ, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस ई बुक को बिल्कुल परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।